Hel- Hello everyone. Today we will study in this video topic about population change. Population change का मतलब होता है जनसंख्या परिवर्तन. आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या परिवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. First we read about what is population change. Population change refers to change in the number of people during a specific time. मीन्स जो जनसंख्या परिवर्तन है इसका तात्पर्य या आशय एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसे ही जनसंख्या परिवर्तन या पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है. विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न है द चेंज हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. ऐसा वास्तव में जन्म व मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ. Until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born, but they died early to us. There were no proper health facilities. मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है. बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन जल्दी ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी. ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी. Also, sufficient food was not available for all the people. और सभी लोगों के लिए जो पर्याप्त भोजन है वह भी उपलब्ध नहीं था. किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में भी सक्षम नहीं थे. इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलेशन में वृद्धि बहुत कम हुई. In 1804, the world's population reached 1 billion. सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी. In 1959, the world's population reached 3 billion, which is often called population explosion. और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई. इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं. In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion. और 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई. The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. और इस वृद्धि का मुख्य कारण जो था वो जो खाद्य आपूर्ति एवं अशुद्धियों के कारण मृत्यु दर का कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही. नेक्स्ट वी रीड अबाउट नेचुरल ग्रोथ रेट. मीन्स नेचुरल ग्रोथ रेट मतलब प्राकृतिक जो विकास दर है वो क्या होता है. तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसके लिए सबसे पहले बर्थ रेट है उसके बारे में हम जानेंगे. तो बर्थ रेट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल्स बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड असिंग द बर्थ रेट. जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है. तो जो बर्थ रेट है अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को ही मापा जाता है और उसे ही बर्थ रेट कहा जाता है. मतलब 1000 जो व्यक्ति हैं उनमें जो जीवित जन्म लिए उनको नापा जाता है और वही बर्थ रेट कहलाता है. नेक्स्ट डेथ रेट मतलब मृत्यु दर क्या है. तो deaths are usually measured असिंग द डेथ रेट. तो जो मृत्यु दर को द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल और वैसे ही प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की जो संख्या है उसके द्वारा डेथ रेट या मृत्यु दर को मापा जाता है. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन
एंड आउट ऑफ एन एरिया। और जो माइग्रेशन है, जिसे प्रवास भी कहा जाता है हिंदी में, किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को माइग्रेशन कहते हैं। The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate। और इसे ये जो हमने अभी बर्थ रेट और डेथ रेट को जाना कि 1000 व्यक्ति पे जो जीवित जन्म होता है उसे बर्थ रेट कहते हैं, और 1000 प्रति व्यक्ति पे जो मृत्यु होती है उसको मृत्यु दर या डेथ रेट कहा जाता है। तो उसी हिसाब से जो एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को ही नेचुरल ग्रोथ रेट या प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। The population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। माइग्रेशन मीन्स प्रवास। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। जो माइग्रेशन है एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। एमिग्रेट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसे एमिग्रेट्स कहा जाता है। और कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। यहाँ बताया, जैसे कि मैंने बताया कि एमिग्रेंट में वे लोग होते हैं जो एक देश को छोड़ते हैं और अब जो एक देश को छोड़ते हैं और कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कंट्रीज़ हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास जिसे कहा जाता है, इन माइग्रेशन या एमिग्रेशन, इसकी संख्या बढ़ी है। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। और इमिग्रेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति एक नए देश में आ जाता है। तो जब कोई नए देश में जाता है तो उसे इमिग्रेंट्स कहा जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल, सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने या फिर जिसे एमिग्रेंट्स कहते हैं के कारण जनसंख्या में कमी को अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। देशों के अंतर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। इस वजह से भी माइग्रेशन होता है और जो जनसंख्या जो है बढ़ती है या कम होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टॉपिक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज मीन्स जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, फिर भी सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स as they had both high birth rates and death rates। कुछ देश ऐसे हैं जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही
बहुत ज़्यादा है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोली बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो लो बर्थ रेट या लो डेथ रेट है, इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में पॉपुलेशन चेंज के बारे में स्टडी किया कि किस तरीके से जन्म दर और मृत्यु दर से पॉपुलेशन चेंज होता है और विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और इसके साथ ही हमने आज की इस वीडियो में पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी स्टडी किया। I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.